1962 की लड़ाई के बाद से ही चीन भारत के साथ ओछी हरकतें करता रहा है। यह बात है सितंबर 1965 की। तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। चीन की सरकार ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि हमारे सैनिकों ने उनकी सीमा में घुसकर चीन के 800 बकरी और 150 याक चुरा लिए हैं। साथ ही यह भी लिखा कि चीन इसका जवाब देगा। प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने सेना प्रमुख को जांच के आदेश दिए। उस समय विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अपने सहयोगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी से कहा कि जल्द से जल्द 200-300 बकरियों की व्यवस्था करो। फटाफट बकरियां इकट्ठा की गईं और उनकी कमर पर लिखवाया गया, चीनी बकरी। वाजपेयी जी और आडवाणी जी 14 सितंबर 1965 को इन बकरियों को लेकर चीनी दूतावास के सामने पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। अटल जी ने चीन के राजदूत से कहा इन बकरियों को चीन भेजा जाए। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्राध्यक्ष के नाम पत्र लिखा और कहा कि हमारी सेना बकरी चुराने जैसे छोटे काम नहीं करती। यह आपकी बकरियां हमारे देश की सीमा में घुस गई थी। हम आपके पत्र का विरोध करते हुए कुछ बकरियां भेज रहे हैं। बाकी मिलते ही दूसरी खेप भी पहुंचा देंगे। हमारी सहजता को कमजोरी मत समझना। उधर चीनी दूतावास पर इतनी बकरियां देख राजदूत सकपका गए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के साथ स्वयं को बकरियों से घिरा फोटो भी भेजा। इस घटना से चीनी सरकार भी बौखला उठी और वहां से फिर एक और पत्र आया जिसमें शास्त्री जी से विपक्ष के नेता अटल जी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। चीन ने अटल जी के विरोध को अवैधानिक ठहराकर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने को कहा। इसके प्रत्युत्तर में शास्त्री जी ने लिखा कि यहाँ विपक्ष के नेता का दर्जा मेरे बराबर का है। अटल जी ने जो विरोध जताया है वह सही है। भारत के संविधान में हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार है और दिल्ली में उनके प्रदर्शन के लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय सेना पर जो आरोप आपने लगाया है उसे हर भारतीय ने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि भारतीय सेना पर पूरे देश के लोग अभिमान करते हैं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो पूरा पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। उस समय विपक्ष में बैठे लोग किस प्रकार कांग्रेस सरकार का समर्थन करते थे, यह आज उस कांग्रेस और उसके नेताओं को समझने की आवश्यकता है जो आज विपक्ष में बैठे हैं।